पूरे भारत में इस वक्त गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी, बिहार से लेकर एमपी और राजस्थान तक में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसी आशंका है कि 30 मई तक इस गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवाती तूफान उठा है। इस तूफान का नाम है रेमल। ऐसी आशंका है कि इस तूफान का असर देश के पूर्वोत्तर राज्यों पर तो होगा ही, साथ ही इसका असर बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ और यूपी के भी कुछ पूर्वी जिलों पर हो सकता है। इसके असर के चलते यूपी के पूर्वी जिलों में तेज हवाएं चलेंगी और बादल छाए रह सकते हैं। वहीं एमपी, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड में रेमल तूफान की वजह से बारिश हो सकती है। बांग्लादेश के तटों पर भीषण चक्रवात रेमल के कारण अब तक 7 लोगों की जान भी जा चुकी है। लाखों लोगों के घरों की बिजली गुल है। वहीं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं और तूफान से सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग ने बताया कि रेमल सोमवार को चक्रवाती तूफान में बदल गया। रविवार आधी रात को भूस्खलन के बाद 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। मौसम विभाग की माने तो मौसम प्रणाली सुबह 5:30 बजे सागर द्वीप से 150 किलोमीटर उत्तर पूर्व में थी। वहीं मूसलाधार बारिश लेकर आई, अब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गई। बता दें कि रेमल इस साल के मानसून सीजन से पहले बंगाल की खाड़ी में पहला चक्रवात है, जो जून से सितंबर तक चलता है। चक्रवात के साथ तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई। इस कारण बारिसल, भोला, पटुआखली, सतखिरा और चट्टोग्राम सहित कई क्षेत्र प्रभावित हुए। वहीं पटुआखली में एक व्यक्ति अपनी बहन और चाची के साथ तूफान में फंस गया। वहीं सतखिरा में तूफान से बचने के दौरान गिरने से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बात करें वारिशाल, भोला और चट्टोग्राम में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मोगला में एक ट्रॉलर डूब गया, जिससे एक बच्चे समेत 2 लोग लापता हो गए। रविवार को बांग्लादेश ने लगभग 80,000 लोगों को संवेदनशील इलाकों से निकाला। बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन और राहत के कनिष्ठ मंत्री मुहिबुर रहमान ने कहा कि निकाले गए लोगों को 9,000 चक्रवात आश्रयों तक ले जाने के लिए स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है। सरकार ने अगली सूचना तक क्षेत्र के सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया है। बांग्लादेश ने दक्षिण पूर्वी शहर चट्टोग्राम में हवाई अड्डे को बंद कर दिया। कॉक्स बाजार के आने जाने वाली सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी हैं। बांग्लादेश ने चटगांव में देश के सबसे बड़े मुख्य बंदरगाह में लोडिंग और अनलोडिंग को भी निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक जहाजों को घाट से गहरे समुद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। ग्रामीण बिजली प्राधिकरण ने रेमल के नुकसान को कम करने के लिए तटीय क्षेत्रों में 1.5 करोड़ लोगों की बिजली काट दी है। कुछ इलाकों में बिजली कटौती 12 घंटे से अधिक रही। हालांकि बिजली कर्मचारी तूफान कम होने के बाद कनेक्शन बहाल करने की तैयारी में है। बांग्लादेश ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड के मुख्य अभियंता यानी योजना और संचालन विश्वनाथ सिकंदर ने कहा कि तटीय इलाकों में सुबह 9:45 पर तूफान जारी हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात रेमल तट को पार करते हुए उत्तर की ओर बढ़ गया है। वर्तमान में चक्रवात कोयरा के पास स्थित है। बांग्लादेश के मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात के उत्तर की ओर बढ़ने की उम्मीद है। अगले 2-3 घंटों के भीतर बारिश में वृद्धि होगी और कम तीव्रता होगी। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि रविवार आधी रात के आसपास भूस्खलन के बाद रेमल में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। सोमवार सुबह हवा के झोंकों के साथ भारी बारिश होने से बांग्लादेश का अधिकांश हिस्सा तूफान प्रभावित है। पूर्वानुमान और बढ़ती जनजागरूकता के बावजूद कमजोर तटबंध चक्रवात की ताकत का सामना करने में विफल रहे, जिस कारण से कई गांव जलमग्न हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय इलाकों में 5 से 6 फीट तक ऊंची लहरें उठी, जिस कारण विनाश और बढ़ गया। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार तूफान के कारण रविवार को अधिकारियों को देश के 3 बंदरगाहों और दूसरे सबसे बड़े शहर चट्टोग्राम में हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। पायरा और मोगला के समुद्री बंदरगाहों को बड़े खतरे का संकेत संख्या 10 फहराते रहने की सलाह दी गई। वहीं ढाका के आसपास के इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं जारी हैं। उत्तरी बंगाल की खाड़ी और गहरे समुद्र में चलने वाली मछली पकड़ने वाली नौकाओं और ट्रॉलरों को अगली सूचना तक बंदरगाह में सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश ने तटीय क्षेत्रों में अधिकांश स्कूलों को चक्रवात आश्रयों के रूप में डिजाइन किया है।
साथ ही लोगों को बाढ़ के दौरान शरण लेने में सक्षम बनाने के लिए संरचनाओं को समर्पित किया है। इनमें से कई बहुमंजिला सुविधाओं में मवेशियों को आश्रय देने के लिए भी जगह है। अधिकारियों ने कहा कि निचले इलाके भशान 4 द्वीप पर जो म्यांमार से आए 36,000 रोहिंग्या शरणार्थियों का घर है, 57 चक्रवात केंद्र तैयार किए गए थे। इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर, इस तूफान को लेकर और मौसम को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।